आजकल कुछ लोग बाग ना डॉग्स को बहुत ज़्यादा हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं कि उनको हटा दो, उनको सबको भगा दो, सबको यहाँ से उठा के एक जगह बंद कर दो। बच्चों को काट लेते हैं, रेबीज़ हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। चलो ठीक है, कुत्ता तो जब काटेगा जब होगा। लेकिन आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि जो आज के समय पे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं या जो 10-12 साल के बच्चे हैं, उनको, छोटे बच्चों को तो छोड़ो, जो 10-12 साल के बच्चे हैं उनको अटैक आ जाता है अचानक से, उसके लिए आप क्या हल निकालोगे? या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैदा होते हैं और उनको पैदा होते ही कुछ बीमारी होती है और बहुत सीरियस बीमारी होती है, उनके बारे में आप क्या करोगे? ये सारी चीज़ें, बस 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, लेकिन आप कुत्तों को भगाने के पीछे पड़े हुए हो कि उनको भगाना ही है कैसे भी करके। उनके काटने से रेबीज़ होता है। भाई वो जब काटेगा रेबीज़ जब होगा, लेकिन वो जब तक नहीं काट रहा जब तक तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। लेकिन ये बताओ, आज के समय पे हम इंसान एक चलते फिरते बोम के ऊपर बैठ के चल रहा है। ना सांस लेने को साफ़ हवा है, ना खाने को अच्छा खाना है, ना पीने को साफ़ पानी है। जो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, वो तीनों चीज़ें ही आज के समय पे इतनी गंदी हो चुकी है कि खाए बगैर ज़िंदा रह नहीं सकते। और खा के लोग बागों को कैंसर हो रहा है। बिना पानी पिए शरीर चलेगा नहीं, बिना सांस लिए हम ज़िंदा रह नहीं सकते। सांस लेके शरीर के अंदर इतने सारी पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ हो रही है, पानी पी के क्या क्या बीमारियाँ हो रही है। लोग बागों को, इंसानों को अपना तो पता नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। हर चीज़, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इंसान को अपना नहीं पता हमारे साथ आधे घंटे बाद क्या हो जाएगा। कितने लोग हैं, 1 सेकंड में अटैक आता है, 1 सेकंड में काम 35 हो जाता है, 1 सेकंड नहीं लगता। लेकिन फिर भी जानवरों को भगाने के पीछे पड़े हुए हैं। भाई प्रकृति की बनाई चीज़ है, उसके साथ मत खेलो, खुद भी अच्छे रहो, उनको भी अच्छा रहने दो। क्यों किसी को परेशान कर रहे हो? चैन से जियो और चैन से जीने दो। अगर ध्यान देना है तो इन 2-3 चीज़ों पे ध्यान दो कि पीने को साफ़ पानी मिले हर किसी को, जो हम सांस ले रहे हैं वो हम अच्छी सांस लें, अच्छी ऑक्सीजन लें। सारे जंगल काटते जा रहे हो। हम इंसान अपनी फैसिलिटी के लिए इतना गिर चुका है कि हमें इतनी फैसिलिटी चाहिए कि हम एक कदम आगे ना चले, सब चीज़ हमारे हाथ में हो। इतनी फैसिलिटी चाहिए हमें आज के समय पे। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इतनी फैसिलिटी लेने के बाद हमारा बाद में क्या होगा। वो कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे ऊपर ही आता है। तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो। क्यों इन बेजुबानों के पीछे पड़े हुए हो? और ये इतना फैला रखा है एनिमल हेटर्स, एनिमल लवर्स। भाई प्रकृति की बनाई चीज़ है, हर चीज़ से प्यार करो। इंसान अपने शरीर से प्यार करता है तो वो भी तो जानवर है, वो भी प्रकृति का बनाया हुआ है और हम भी प्रकृति के बनाए हुए हैं। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई हमें तो हमारे माँ बाप ने पैदा करा है। भाई शुरू में कोई एक इंसान तो आया होगा, जब भी तो जाके बाकी इंसान आए हैं इतने सारे। ऐसी कोई जानवर होगा पहले, फिर इतने सारे जानवर आए हैं। तो हर चीज़ का ध्यान रखो। बाकी जो चीज़ ठीक करने लायक है उसको ठीक करो। जानवरों को तुम हटा दोगे, रेबीज़ से होने वाली जो डेथ है वो कम हो जाएगी। कम क्या हो जाएगी, होएगी नहीं। जब जानवर ही नहीं बचेगा तो रेबीज़ होने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो चीज़ होगी, क्योंकि बंदर के काटने से भी होती है, बिल्ली काट लेती है तो भी होती है, चूहा काट लेता है तो भी होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके काटने से रेबीज़ हो जाता है। तो डॉग्स को हटा दोगे, उन सब चीज़ को तो आप नहीं हटा पाओगे। तो वो चीज़ तो देखो फिर भी कहीं ना कहीं रह जाएगी कि रेबीज़ होएगा ही होगा। अभी जहाँ कुछ ज़्यादा लोगों को हो रहा है वहाँ बाद में कम लोगों का होगा। मेरे को आंकड़े वगैरह नहीं पता कैसे क्या सिस्टम है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि बाद में कम हो जाएगा थोड़ा। उससे होने वाली आप जो डेथ है वो बचा लोगे, वो कम हो जाएगी। लेकिन जो बाकी चीज़ों से होने वाली है उसका तो ध्यान रखो। जब हमारे पास सांस लेने को अच्छी हवा ही नहीं बचेगी तो फिर तो हर कोई मर जाएगा। उस टाइम पे क्या करोगे? खाने को अच्छा खाना नहीं होगा, लोग बागों को कैंसर हो रहा है जो कि ठीक भी नहीं होता। आज अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत इलाज भी आ गया, लेकिन पक्का इलाज तो फिर भी नहीं है ना। पानी पीने के बाद इतनी सारी बीमारियां हो जाती है, साफ़ पानी पीने को नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखो और इन बेजुबानों के पीछे मत पड़ो। अपनी ज़िंदगी चैन से जी रहे हो, दूसरों की ज़िंदगी भी चैन से जीने दो। जय बाबा की।